आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारी आज की इस भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी को सुलझाने के लिए एक कमाल का साइकोलॉजिकल टूल किट है। हम बात कर रहे हैं योग वाशिष्ठ की। ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि आज के युवाओं की मेंटल हेल्थ और लाइफ के पर्पस को लेकर उठने वाले सवालों का एक बहुत ही सटीक जवाब है। अब एक बार सोचकर देखिए, अगर इस दुनिया में हर चीज बदल रही है और एक दिन सब कुछ खत्म ही हो जाना है, तो फिर इस सारी भागदौड़ का आखिर मतलब क्या है? ये सवाल कभी ना कभी हम सभी के दिमाग में आता है ना? ये कोई आज की मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक गहरी दुविधा है। और सच तो ये है कि आज हम जिस मीनिंग या पर्पस को खोजने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसी पुराने सवाल का ही एक नया रूप है। तो इस पूरी वैचारिक यात्रा को समझने के लिए हमारा आज का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। पहला, आधुनिक बेचैनी और प्राचीन ज्ञान। दूसरा, मानसिक तैयारी। तीसरा, वास्तविकता एक भ्रम के रूप में। चौथा, अपने नेगेटिव लूप्स को तोड़ना। पांचवां, इस पूरी अराजकता के बीच शांति खोजना। और अंत में छठा, परम स्वतंत्रता। चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, जिसे वैराग्य प्रकरण कहा जाता है। आज के इस बर्नआउट कल्चर को ही ले लीजिए। हम लगातार बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रोलिंग और करियर के प्रेशर में इस कदर थक चुके हैं कि अंदर से खालीपन लगने लगा है। अब जरा इसे एक प्राचीन कहानी से जोड़कर देखिए। एक राजकुमार थे राम। उनके पास अपार धन, दौलत, शाही रुतबा सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो भीतर से बिल्कुल ऐसा ही गहरा खालीपन महसूस कर रहे थे। बाहर की कोई भी सफलता उन्हें अंदर की शांति नहीं दे पा रही थी। ये एहसास कि बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी कमी को पूरा नहीं कर सकती, यहीं से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। और यहीं से हम कदम रखते हैं अपने दूसरे चरण में, खोज और मानसिक तैयारी, यानी मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। देखिए, आध्यात्मिक विकास या मेंटल ग्रोथ कोई ऐसा जादू नहीं है जो बस रातों रात हो जाएगा। इसके लिए मुख्य रूप से 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए। पहला है आत्मप्रयास, यानी अपना खुद का एफर्ट लगाना, और दूसरा है अपनी मेंटल उलझनों से आज़ाद होने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा, एक आग होना। क्योंकि जब तक आपके अंदर उस बदलाव की वो गहरी तड़प नहीं होगी ना, तब तक कोई असली प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अब आते हैं तीसरे और सबसे माइंड बेंडिंग चरण पर, जिसे उत्पत्ति प्रकरण कहते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप एक बहुत ही ठोस और असली दुनिया मानते हैं, वो असल में आपके मन का ही बनाया हुआ एक ढांचा है? उत्पत्ति का सिद्धांत हमें यही बताता है। इसके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड और हमारे सारे अनुभव हमारे मन का ही एक प्रोजेक्शन है, बिल्कुल एक सामूहिक सपने की तरह। जैसे रात को सोते हुए देखा गया सपना उस वक्त 100% सच लगता है, ठीक वैसे ही ये जागती हुई दुनिया भी एक कलेक्टिव इल्यूजन है ना? कमाल का विचार। ये आपकी पूरी रियलिटी को देखने का नजरिया ही पलट कर रख देता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ, नकारात्मक मानसिक चक्रों को तोड़ना, यानी स्थिति प्रकरण। अब आपके दिमाग में एक बहुत लॉजिकल सवाल आ सकता है कि ठीक है, अगर ये सब सिर्फ एक सपना है, तो इसके मुश्किल हिस्से, ये दर्द, ये तकलीफें इतनी असली और परमानेंट क्यों लगती हैं? इसका जवाब है वासना। वासनाएं हमारे मन में बहुत गहराई तक बैठी हुई हमारी पुरानी आदतें और संस्कार हैं। आप इन्हें अपने फ़ोन या कंप्यूटर के किसी पुराने सॉफ्टवेयर ग्लिच की तरह समझ सकते हैं, जो आपको बार बार एक ही नेगेटिव लूप में फंसाए रखता है। और इन्हीं आदतों की वजह से हमारे ईगो को लगता है कि वो इस दुनिया से अलग है, और यही हमारा सारा संघर्ष पैदा करता है। इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिलता है 5वें चरण में, उपशम प्रकरण, यानी अराजकता के बीच शांति खोजना। अक्सर हमें लगता है कि अगर लाइफ में शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ के कहीं दूर पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें एस्केपिज्म या भागना नहीं सिखाता। असली कला तो इस भागदौड़ भरी दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए, अपने अंदर के उस शोर और फालतू की इच्छाओं को शांत करना है। बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अंदर से बिल्कुल स्थिर रहना, यही असल जीत है। और फाइनली हम पहुंचते हैं इस यात्रा के ग्रैंड फिनाले पर, छठा चरण, परम स्वतंत्रता और मुक्ति, यानी निर्वाण प्रकरण। इसे आप हमारा अल्टीमेट साइकोलॉजिकल अपग्रेड कह सकते हैं, जीवन मुक्त अवस्था। यह बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान दुनिया से कट गया है, बल्कि इसका मतलब है कि वो इसी दुनिया में, इसी पल में, हर दिन पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन अंदर से वो 100% फ्री और एनलाइटेंड है। उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसे इस बात का साफ एहसास है कि वो और ये ब्रह्मांड अलग नहीं है।
तो अगर आप इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो पाएंगे कि ये कितनी खूबसूरती से और कितने लॉजिकल तरीके से डिज़ाइन की गई है। एक इंसान की बेचैनी से लेकर उसकी मानसिक तैयारी, फिर वास्तविकता को समझना, अपनी आदतों को ऑब्जर्व करना, माइंड को शांत करना और आखिर में पूरी तरह से मुक्त हो जाना। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इंसानी मन की जटिलताओं को सुलझाने का एक बहुत ही गहरा और साइंटिफिक तरीका है। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर हम निचोड़ निकालें तो वो इन 4 मुख्य बातों पर आकर टिकता है। पहला, ये दुनिया हमारे मन का ही एक प्रोजेक्शन है। दूसरा, हमें कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन ही बांध कर रखता है। तीसरा, हमारी अपनी मेहनत और आत्मप्रयास ही हमें आज़ाद कर सकते हैं। और चौथा, सिर्फ और सिर्फ चेतना या कॉन्शियसनेस ही एकमात्र सच्चाई है। जाते जाते मैं आपको इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। मनी अपने बंधन और अपनी परम स्वतंत्रता दोनों का एकमात्र निर्माता है। अब ये आपको सोचना है कि आप अपने रोजमर्रा के संघर्षों को कैसे देखते हैं। अगर आपका मन आपको उलझा सकता है तो याद रखिए, यही मन आपको असीम शांति तक भी ले जा सकता है। तो क्या आप अपने मन को अपनी परेशानियों की वजह बनाए रखेंगे या उसे अपनी आज़ादी का आर्किटेक्ट बनाएंगे? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।